जिला सिरमौर के राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने, केंद्र सरकार की किसान कल्याण योजना को प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचाने तथा किसानों से सीधे संवाद बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार का संदेश दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस सरकार पर किसानों और बागवानों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया। मोदी जी द्वारा जिस तरह से किसान कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई है, उन योजनाओं का धरातल पर कैसे पहुंचाया जाए और उन योजनाओं का सही लाभार्थियों तक लाभ मिले, उस हेतु आज किसान मोर्चा की इस बैठक में कार्य विभाजन की दृष्टि से सभी बूथों पर और सभी ग्राम केंद्रों पर इस मंडल के कार्यकर्ताओं ने अपनी योजना बनाई और प्रदेश में चल रही बारूद के ढेर पर खड़ी झूठ के पुलंदे की कांग्रेस सरकार की जो 10 गारंटियां थी, वो गारंटी एक भी आज तक पूरी नहीं हुई। इसकी भी यहां पर चर्चा हुई, जहां हम एक तरफ मोदी जी की उन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और आज चर्चा के माध्यम से एक बात की जानकारी कि अखबारों में तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो एक वादा किया था कि हम दूध 100 रुपए लीटर और 80 रुपए लीटर खरीदेंगे, परंतु फिर उन्होंने अखबारों के माध्यम से कहा कि हम 61 रुपए दूध का रेट दे रहे हैं। परंतु जब धरातल पर जानकारी मिलती है, किसानों बागवानों से यहां पर बातचीत हुई, पशुपालकों से बातचीत हुई कि गोबरों के ढेर लगे हुए हैं, ना तो 2 रुपए किलो गोबर खरीदा है और दूध के जो रेट है 61 रुपए तो सिर्फ कागजों में है, जो सिर्फ अखबारों में है, और अभी सिर्फ 47 रुपए, वो भी अगर प्रॉपर इसमें फैट है उसका दे रहे हैं। उसकी जो भुगतान भी 3-4 महीने बाद हो रहा है। मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपने किसानों से किए गए वादे, किसानों को फसल की कीमत स्वयं किसान तय करेंगे? आज किसानों की यह हालत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में मैं राजगढ़ में देख रहा था, चारों तरफ यहां पर पॉली हाउसेज लगे हैं। पॉली हाउसेज की सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, जो 80% सब्सिडी प्रदेश सरकार देती थी। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समय में पॉली हाउस की जो रिपेयर होती थी उस पर भी सब्सिडी मिलती थी। वो सब्सिडी तो दूर की बात, और जो 80% सब्सिडी मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही है। और ओलावृष्टि से बचने के लिए जो हेल नेट लगते हैं, हेल नेट के इन्होंने एग्रीकल्चर में तो पोर्टल ही बंद कर दिए, और किसी भी तरह के कृषि उपकरण जो किसानों को मिलते हैं सब में सब्सिडियां इन्होंने बंद कर दी है। सिर्फ इन्होंने अपने चेयरमैन बनाने की लाइन लगा रखी है, और किस तरह से गुंडागर्दी का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। और 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है, इस बारिश के कारण कितना नुकसान यहां हुआ है, पहले भी बरसात के समय में जो नुकसान हुए थे उसकी आज तक भरपाई नहीं हुई। अभी भी जो 2-3 दिन से बारिश, यहां पर भारी बारिश हो रही है, तो अभी भी जो नुकसान हुआ है इसका आंकलन कौन करेगा? मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं।